इजराइल हिजबुल्लाह में छिड़ गया भयंकर युद्ध। इजराइल ने लेबनान में वार्निंग के बाद कर दी 40 एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह ने पलटवार में दागी 320 रॉकेट्स। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले, बज उठे खतरे के सायरन। आखिरकार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वो हो चुका है जिसका सबको डर था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले की आशंका जताने के बाद लेबनान में हमला बोल दिया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में 40 हमले हुए। ये हमला तब किया गया जब इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा था कि इजराइल पर हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा है। इसके बाद शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार तड़के लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले किए। इस पर इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा था। इससे पूरे लेबनान में दहशत फैल गई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन को निशाना बनाकर यह हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर यह जवाबी कार्रवाई की गई है। हमास के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह दूसरा बड़ा हमला किया है। इन हमलों के बाद ही इजराइल को आशंका थी कि वह बदले की कार्रवाई जरूर करेगा। इजराइल ने अपने देश में हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि इस हमले के बाद आखिरकार हिजबुल्लाह ने वही किया जिसका कि इजराइल को डर था। इसमें सैकड़ों ड्रोन दागने की बात कही गई है। हालांकि इजराइल को इस हमले के बाद कितना नुकसान हुआ है, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मगर हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री येव गैलेंट ने घरेलू मोर्चे पर पूरे देश में विशेष स्थिति की घोषणा कर दी है। इससे माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर वाकई बड़ा हमला किया है। इजरायली हमले से भड़के लेबनान ने उत्तरी इजराइल की ओर कम से कम 320 रॉकेट दागे हैं। हालांकि आयरन डोम ने उत्तरी इजराइल में लेबनानी रॉकेटों को रोकने का प्रयास किया। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस मामले में लेबनानी मीडिया ने बताया कि मिसाइलें और ड्रोन पश्चिमी गैलील की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आयरन डोम ने उत्तरी इजराइल में लेबनानी रॉकेटों की एक श्रृंखला को रोकने का प्रयास किया। इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान आया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजराइल पर 320 से अधिक रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी 120 रॉकेट की पुष्टि की गई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया। वहीं हिजबुल्लाह से खतरे को देखते हुए इजरायली सेना ने लेबनान में बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों की तैयारी का पता लगाने के बाद उसने हमले किए गए। IDF ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन की पहचान की है जो इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और लेबनान में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद करने का निर्देश दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्टें बताती हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमलों से पहले अमेरिका को बताया गया था। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता डैनियल कहा कि हम लेबनान में हर उस जगह पर हमला करेंगे जो इजराइल के लिए खतरा है। दोस्तों, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर की मौत और ईरान में संदिग्ध इजरायली हमले में हमास नेता इस्माइल हनिया की मौत के बाद से यह आशंका प्रबल हो गई है कि गाजा पट्टी में जारी इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है।